हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियो के अंदर हम रॉयल्टी अकाउंट शुरू किए थे जहाँ पे हम सीखे थे रॉयल्टी होता क्या है, लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं, लेजी किसको बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है, रिकपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है। आज के वीडियो में हम जर्नल एंट्री सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे रिलेटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज इन रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, देखना सबसे पहला केस है कि जब मिनिमम रेंट, सपोज मिनिमम रेंट है 10,000, मतलब प्रोडक्शन हो ना हो मिनिमम 10,000 तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक्चुअल रॉयल्टी जो बनता है, सपोज पर यूनिट है 2 रुपए और हम 2,000 यूनिट बनाए हैं तो टोटल रॉयल्टी बनता है 4,000। पर यूनिट 2 रुपए का रॉयल्टी है और 2,000 यूनिट बनाए हैं तो 4,000 का रॉयल्टी है, बट देना तो पड़ेगा 10,000 क्योंकि मिनिमम रेंट है 10,000 का। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्रीज होगा? सबसे पहला रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से, क्योंकि रॉयल्टी तो हमको 4,000 देना है। साथ में 6,000 और भी देना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम तो 10 देना ही है। तो ये जो 6,000 देना पड़ेगा ये डेबिट करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, और 10,000 रुपए देना है लैंडलॉर्ड को, तो एंट्री होगा टू लैंडलॉर्ड। तो पहला एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4,000, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट 6,000, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,000। क्लियर? अब लैंडलॉर्ड को तो पूरा 10,000 देंगे तो सेकेंड एंट्री होगा लैंडलॉर्ड को पैसा देने का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? अब ये जो रॉयल्टी है ये हमारे लिए एक्सपेंस है और इसको हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टीज अकाउंट। क्लियर है ये? अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो 6,000 का शॉर्ट वर्किंग्स है हम नेक्स्ट ईयर्स में एडजस्ट कर सकते हैं अगर लीज एग्रीमेंट अलाउ करे तो। जनरली लीज एग्रीमेंट के अंदर शॉर्ट वर्किंग्स को अलाउ किया जाता है नेक्स्ट ईयर्स में एडजस्ट करने के लिए। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है 6,000, ये हम आने वाले सालों में एडजस्ट करने वाले हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन एसेट। तो ये जो 6,000 का शॉर्ट वर्किंग है ये बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में। क्लियर है ये? तो तीन एंट्री हो गया, पहला रॉयल्टी का पैसा ड्यू हुआ, फिर रॉयल्टी का पैसा पेमेंट किए और रॉयल्टी एक्सपेंस तो पीएल में ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है ये? अब ये केस कौन सा था? जब रॉयल्टी का अमाउंट कम है मिनिमम रेंट से। ठीक है, अब सेकेंड केस है जब रॉयल्टी का अमाउंट इक्वल है मिनिमम रेंट से। सपोज मिनिमम रेंट है वही 10,000 और पर यूनिट 2 रुपया मिलता है और 5,000 यूनिट बनाए हो तो 5,000 यूनिट पे 2 रुपए, 10 रुपया देना पड़ेगा रॉयल्टी, और मिनिमम रेंट भी 10,000 है। तो रॉयल्टी का अमाउंट इक्वल है मिनिमम रेंट से, तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट वर्किंग्स नहीं आएगा। यहाँ पे पहला एंट्री होगा रॉयल्टी एक्सपेंस है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बाकी ये पहला एंट्री हुआ। अब सब्सिक्वेंट एंट्री तो सेम होगा, लैंडलॉर्ड को पैसा देंगे तो एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000, और उसके बाद रॉयल्टी को हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगा पीएल टू रॉयल्टी 10,000 10,000। क्लियर है ये? तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का शॉर्ट वर्किंग्स नहीं आएगा। 10,000 का मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी भी 10,000 है।
तो रॉयल्टी को ड्यू किए, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट किए, लैंडलॉर्ड टू बैंक, और फिर रॉयल्टी को हम पीएल में ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट सिचुएशन है जहां पर जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मिनिमम रेंट। तो सपोज मिनिमम रेंट है 10,000 और हम एक्चुअल में प्रोडक्शन किए 7,000 के हिसाब से 2 रुपए, कितना रुपया देना पड़ेगा? 14,000 रुपए देना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्चुअल रॉयल्टी बनता है 14,000 और मिनिमम रेंट है 10,000, तो कितना देना पड़ेगा फिर? 14,000 ही देना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोई शॉर्ट वर्किंग्स है प्रीवियस ईयर्स का तो हम उसको करेंट ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे कि मैं जो एग्जांपल बता रहा था उसमें यहाँ पे 6,000 का शॉर्ट वर्किंग था, तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वर्किंग्स को एडजस्ट करूं इन द करेंट ईयर। ठीक है? देखना, सबसे पहला रॉयल्टी, रॉयल्टी तो पूरा 14,000 है और लैंडलॉर्ड को पूरा 14,000 रुपए हम देंगे। ठीक है? लेकिन जब ये 14,000 रुपए देंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 14,000, इसमें से अगर पुराने साल का कोई शॉर्ट वर्किंग्स है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है? तो पुराने साल में 6,000 का शॉर्ट वर्किंग था, लेकिन मिनिमम 10 तो देना ही है, तो 14 में से 10 तो देना ही पड़ेगा। 4,000 का शॉर्ट वर्किंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग था उसको हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिकपमेंट कर रहे हैं। ठीक है? और बाकी बचा हुआ 10,000 देना पड़ेगा। क्लियर है? तो 6,000 का शॉर्ट वर्किंग पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मैं 6,000 एडजस्ट कर देता तो 14,000 माइनस 6,000 8,000 हो जाता, जो कि मिनिमम रेंट से कम हो जाता। ठीक है? तो मिनिमम रेंट तो देना ही है, इसलिए रिकपमेंट सिर्फ 4,000 हो सकता है। राइट? अब नेक्स्ट पीएल में ट्रांसफर। पीएल में तो पूरा रॉयल्टी का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टीज अकाउंट। क्लियर है ये? अब अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है जो कि फ्यूचर में और रिकपमेंट नहीं हो सकता, सोच लो लीज एग्रीमेंट में बोला था कि पहले 3 साल में रिकपमेंट हो सकता है। अब 3 साल हो चुका है, अभी तक भी कुछ शॉर्ट वर्किंग्स बच गया है जो एडजस्ट नहीं हुआ है। ऐसे शॉर्ट वर्किंग्स को जो एडजस्ट और आगे नहीं हो सकता उसको हम पीएल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर कोई शॉर्ट वर्किंग्स है जो एडजस्ट हो सकता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो उसको फिर हम बैलेंस शीट में एसेट पे रखेंगे। क्लियर है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल में 6,000 का शॉर्ट वर्किंग्स था ईयर 1 में। ठीक है? उसमें से मैं 4,000 का यहां पे एडजस्ट कर दिया, अभी भी 2,000 का शॉर्ट वर्किंग बचा है। अब ये अगर 2,000 का शॉर्ट वर्किंग आने वाले सालों में एडजस्ट हो सकता है तो फिर मैं उसको बैलेंस शीट के एसेट पे कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन अगर ये एडजस्ट नहीं हो सकता 2,000 ड्यू टू द लीज एग्रीमेंट, तो फिर हम मैं उसको राइट ऑफ कर दूंगा शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में। ठीक है? तो क्या एंट्री होगा? वो शॉर्ट वर्किंग जो अब एडजस्ट नहीं हो सकता उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा। एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग्स। क्लियर है ये? तो 3 सिचुएशन आ गया। एक बार जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, सेकेंड जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर है, और तीसरा जब एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। देखना, अ कंपनी leased a colliery on 1st January 21 at a minimum rent of 20,000, merging into a royalty of 1.5 rupees per ton, with a power to recoup the short working over the first 3 years of the lease. ध्यान रखना, जो भी शॉर्ट वर्किंग्स है सिर्फ पहले 3 साल पे ही रिकपमेंट हो सकता है, उसके बाद और रिकपमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो कॉलरी का प्रोडक्शन हुआ पहला साल में 9,000, 12,000, 16,000 और 20,000। तो फटाफट से कैलकुलेशन बनाते हैं। ईयर 1, 2, 3, 4। ठीक है? पहला हो गया आउटपुट, फिर हो गया एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक है? पहले इतना कैलकुलेट करते हैं। तो 9,000 है पहला साल का प्रोडक्शन,
12,000, 16,000, 30,000। ठीक है, 1.5 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे बनता है 13,500, यहाँ बनता है 18,000, 24,000, 30,000। ठीक है, मिनिमम रेंट तो 10,000 है ही, तो कितना पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी पेबल। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग्स कितना हुआ? रॉयल्टी पेबल वाला कॉलम बाद में बना लेते हैं, पहले शॉर्ट वर्किंग्स बना लेते हैं। कितना शॉर्ट वर्किंग्स हुआ? अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग्स रिकपमेंट होगा तो देख लेंगे, बाकी अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग रिकपमेंट नहीं हो पाएगा तो देख लेंगे, और यहाँ फाइनल अमाउंट आ जाएगा रॉयल्टी पेबल। ठीक है, ईयर 1 से शुरू करते हैं। 13,500 का एक्चुअल रॉयल्टी बनता है, लेकिन मिनिमम 20,000 देना ही है, तो फिर 20,000 तो देना ही पड़ेगा, तो 6,500 का शॉर्ट वर्किंग्स आएगा। अभी रिकपमेंट तो कुछ है ही नहीं, नॉट रिकपमेंट भी कुछ नहीं है, टोटल अमाउंट जो देना पड़ेगा वो होगा 20,000 का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ईयर 2 में 18,000 है, लेकिन देना तो 20,000 पड़ेगा, तो यहां पर भी 2,000 का शॉर्ट वर्किंग्स आएगा और देना पड़ेगा पूरा का पूरा 20,000। क्लियर है? थर्ड ईयर में 24,000 है, 24,000 नहीं देंगे, शॉर्ट वर्किंग्स जो पहले सालों का उसको एडजस्ट करेंगे, राइट? तो 24,000 पूरा नहीं देंगे, इस साल तो शॉर्ट वर्किंग कुछ है नहीं, 24,000 नहीं देंगे, मिनिमम देंगे 20,000, 4,000 को एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो 24,000 रुपया है इसमें से 4,000 नहीं देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा ओनली 20,000, राइट? अब देखो 3 साल हो चुका है, यहां बोला था 3 साल तक ही रिकपमेंट हो सकता है, 3 साल के बाद रिकपमेंट नहीं हो सकता। तो कितना शॉर्ट वर्किंग था? 6,500, 2,000, 8,500 का शॉर्ट वर्किंग था, उसमें से 4,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गया, बाकी जो 4,500 है ये अब और एडजस्ट नहीं हो सकता, इसको मैं पीएल में राइट ऑफ कर दूंगा। क्लियर है? 6,500 और 2,000, 8,500 का शॉर्ट वर्किंग था पहले 2 सालों में, उसमें से 4,000 तो यूज हो गया थर्ड ईयर में, बाकी जो 4,500 बचा और वो रिकपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि रिकपमेंट सिर्फ 3 साल तक अलाउड है, तो बाकी हम राइट ऑफ करेंगे। क्लियर? अब फोर्थ ईयर में तो कुछ शॉर्ट वर्किंग है नहीं, रिकपमेंट करना तो पॉसिबल है नहीं, फोर्थ ईयर में सीधा पेमेंट करेंगे 30,000, है ना? क्लियर? तो फटाफट से जर्नल एंट्रीज पास करने का कोशिश करेंगे हम लोग। पहला हम एंट्री करेंगे ईयर नंबर 1 का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंट्री करेंगे, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपए देना है, जिसमें 13,500 रॉयल्टी है और 6,500 का शॉर्ट वर्किंग है। तो एंट्री नंबर 1, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 13,500, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 6,500, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 20,000। क्लियर है ये? अब पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को, सेकेंड एंट्री होगा लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पूरा 20,000। थर्ड ईयर पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट ये तुम्हारा रॉयल्टी को, तो एंट्री होगा पीएल टू रॉयल्टी अकाउंट 13,500। क्लियर? तो 6,500 का शॉर्ट वर्किंग रह गया ईयर 1 के एंड में। क्लियर? अब हम आएंगे ईयर नंबर 2 में। देखना,
सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर हेडिंग कर देता हूँ यहाँ पे। सेकेंड ईयर, ठीक है, पहला एंट्री। इस बार कितना देना है? 20,000, जिसमें से 18 रॉयल्टी है, 2,000 का शॉर्ट वर्किंग है। तो फिर से वही सेम एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 18,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2,000, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 20,000। फिर नेक्स्ट पेमेंट का एंट्री, वो तो सेम ही होगा पेमेंट का एंट्री। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल में रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे। कितना का रॉयल्टी? इस साल का, इस साल का रॉयल्टी 18,000, तो ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है थर्ड ईयर। देखना थर्ड ईयर में क्या होगा, ध्यान से, थर्ड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड ईयर में 24,000 का रॉयल्टी देना है, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी तो 24,000 बनता है, इसमें 4,000 तो एडजस्ट हो जाएगा। तो पहला तो एंट्री सिंपली 24,000 का रॉयल्टी को ड्यू करेंगे, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 24,000, ठीक है। उसके बाद जब लैंडलॉर्ड को पैसा देंगे 4,000 एडजस्ट कर देंगे शॉर्ट वर्किंग्स का। तो पेमेंट करते समय लैंडलॉर्ड को 4,000 रुपये एडजस्ट कर देंगे शॉर्ट वर्किंग्स का। तो 24,000 टू शॉर्ट वर्किंग्स 4,000, टू बैंक 20,000। क्लियर है। अब पीएल में ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी को, जैसे करते हैं। ₹24,000। क्लियर। एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, ये जो शॉर्ट वर्किंग रिकपमेंट नहीं हो पाया, इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे पीएल अकाउंट में। क्लियर। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा यहाँ पे, एंट्री नंबर 4 होगा, शॉर्ट वर्किंग जो रिकपमेंट नहीं हुआ उसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो पीएल टू शॉर्ट वर्किंग्स, ये वो शॉर्ट वर्किंग्स है जो रिकपमेंट नहीं हो पाया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लास्ट ईयर, फोर्थ ईयर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा 30,000 का रॉयल्टी देना है, राइट। तो 30,000 का रॉयल्टी सीधा पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगा रॉयल्टी ड्यू, सेकेंड रॉयल्टी का पेमेंट, और थर्ड एंट्री रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल में। क्लियर। तो ये हो गया जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। क्लियर। तो आज की क्लास में हम पढ़े डिफरेंट केसेस जहां पे क्या क्या एंट्रीज होगा रॉयल्टी का, और एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखे जिसमें 4 ईयर का एंट्रीज करना था। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, बाकी और वीडियोस आएंगे रॉयल्टी के। रॉयल्टी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा और टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।